Hello everyone, good morning. Class 4th exercise 11D। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 11D है इसमें जो क्वेश्चन है वे सब्ट्रैक्ट के हैं, यानी कि माइनस के हैं, और सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों से आता ही है। बस जो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, स्टूडेंट ये तो अरेंज ही है पहले से ही, है ना। तो ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे अपने आप ही, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। इस क्वेश्चन को हम आपको समझा रहे हैं, है ना स्टूडेंट। तो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो लिखा है 13.5 एंड 5.9। तो स्टूडेंट इन्हें आपको माइनस करना है। क्या करना है? 13.5 में से माइनस करना है 5.9। तो स्टूडेंट आपसे ये अरेंज करने आने चाहिए, है ना। तो आपसे ये लिखने आने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो शुरू में डिजिट है 13.5, हम इसे लिखेंगे। एक बॉक्स में 1 लिखेंगे, एक में 3, एक बॉक्स में पॉइंट और जी नेक्स्ट बॉक्स में 5। ओके स्टूडेंट। अब जो 5.9 है इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। तो जी हमने क्या किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। अब पॉइंट के नियर क्या है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। और राइट साइड क्या है 5, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो लिखने का यही मेथड होना चाहिए। अगर इधर ब्लैंक है हमारे पास तो इधर एक 0 लगा देंगे, और अगर इस साइड है तो इस साइड में लगा देंगे। ओके स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन आप माइनस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, ये 5 है और ये 9 है। अगर ऊपर टॉप पे बड़ी डिजिट होती है तभी माइनस होता है, अगर स्मॉल होती है तो माइनस नहीं होता। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए हम जो आपके राइट साइड में डिजिट है उससे एक कैरी लेते हैं, बोरो लेते हैं एक, है ना। तो हमने 3 पे से 1 इधर ले लिया, तो अगर 3 ने 1 इधर दे दिया तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 2, और वो 1 होता है 10, है ना। एक 10 लेते हैं हम, और 10 और 5 ये हो गए, कितने हो गए जी 15 हो गए स्टूडेंट। अब आप 15 में से 9 माइनस कर लेंगे, यानी कि 9 से आगे 15 तक काउंट कर लेंगे। 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट क्या आ गया 6 आ गया, है ना। अब यहां पे क्या है 2। अब फिर वही कंडीशन आ गई, है ना। 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो जो हमारी ये राइट साइड में डिजिट है इससे हमें 1 कैरी लेंगे। तो 1 10 को होता है 10 to 12, तो स्टूडेंट यहाँ पे 12 हो गई, है ना। अब हमें 12 में से 5 माइनस करने हैं, 5 घटाने हैं, तो 5 से आगे 12 तक काउंट कर लेंगे। 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्टूडेंट कितने बचे 7 बच गए। अब यहाँ 1 इधर चला गया था, तो यहाँ पे क्या रह गया 0, और 0 में से 0 गए 0। ओके स्टूडेंट। जब क्वेश्चन हो जाता है, जो एक पॉइंट होता है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। ओके स्टूडेंट। तो जी इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
देखिए अगर कोई माइनस का क्वेश्चन होता है, आप अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आंसर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। ये इसका चेकिंग का मेथड है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है ना। तो जी 9 में अगर 6 प्लस करेंगे क्या आएगा 50, तो देखो 5 आ गया, 1 कैरी रह गया। 7 में 1 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 13 गेट होगा, है ना। और कैरी 1, 0 और 1 और 0 1, तो 1 का 1। तो स्टूडेंट अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आएगा 13.5। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले 5 एक बॉक्स में लिखेंगे 0.123। अब स्टूडेंट हमें जो ये डिजिट है इसे लिखना है। इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। ये लिख लिया जी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के बराबर में क्या है 2। नेक्स्ट 5। तो स्टूडेंट इधर एक स्पेस खाली रह गया, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट की राइट साइड में क्या है 5, और नेक्स्ट 7, और नेक्स्ट 1। कहीं डिजिट तो गलत नहीं लिख दी, लग तो रहा। $35.123 and 34। तो स्टूडेंट ये डिजिट जो है गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे था जी 34.321। देखिए स्टूडेंट, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये गलत है, कि कहीं गलती हो गई, कैसे पता चला। देखिए हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटे वाली माइनस होती है, और नीचे जो डिजिट हम लिख रहे थे वो बड़ी हो गई थी ऊपर वाली से, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था। इस प्रकार हमें पता चल गया। तो अभी कभी आपको भी ऐसा हो तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि भाई जो बड़ी डिजिट होती है वो हमेशा ऊपर ही आती है, और ये बड़ी डिजिट नीचे आ रही थी, है ना। तो क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, 1 है। स्टूडेंट इधर राइट साइड 4 है और 3 है। देखिए 35 है, 34 है, तो माइनस हो सकता है ना। तो माइनस करने तो आपसे आता ही है। तो 3 में से 2 गए 1, और 2 में से 2 गए 0, और यहाँ 1 है तो चलने की नहीं, इधर से हम 1 ले लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गए तो 3 गए 8। अब यहाँ पे 4 रहेगा स्टूडेंट, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। ओके, अब आप इसे प्लस करके देख लीजिए सही है गलत है। 2 और 1 3, 0 2 2, 8 और 3 11 कैरी 1, 0 1 1, और 1 और 4 5, और 0 3 3। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए अगर कोई ऐसी डिजिट है जिसमें पॉइंट नहीं है, ध्यान दें, ऐसी कोई डिजिट है
जिसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम उसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। अगर दूसरी डिजिट में पॉइंट और 0 है और एक डिजिट आपके पास ऐसी है जिसमें पॉइंट नहीं है तो उसके आगे आप अपने पास से पॉइंट लगा के 0 लगा लीजिए। ठीक है, जैसे ये 200 है और ये 175.25 है तो स्टूडेंट इसमें तो पॉइंट है, इसमें है नहीं, तो हम इसके आगे पॉइंट लगाएंगे 200.0 जितने पॉइंट आगे डिजिट होती है उतनी 0 लगा लेते हैं। तो 0.2571। तो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इधर 10 हो गया, 10 में से 5 गए, 5 और इधर रहेगा 9, 9 में से 2 गए 7, है ना भाई। और यहाँ पे भी 9 रहेगा, कैरी हमने यहाँ से लिया, देखो कैरी जो है हमने इससे लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गए। और इधर से यहाँ ले लिए तो यहाँ पे 9 रह गए, यहाँ भी 9 रह गया और यहाँ पे भी 9 रह गए, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 5 गए 4 और जी 9 में से 7 गए 2 और जी 1 में से 1 गए 0। ओके स्टूडेंट, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। स्टूडेंट पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है जी, उसे लगाना ना भूल ले। कभी कभी भूल जाते हैं, पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चला पॉइंट तो लगाया ही नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें ये नहीं पता इसमें हमने क्या डिजिट प्लस की कि जो हमारा आंसर 5.53 आ गया, है ना स्टूडेंट। अगर कोई चीज हमने प्लस कर रहे हैं और हमें नहीं पता, कोई सी भी डिजिट निकालनी है आपको, यहाँ पे ब्लैक है या यहाँ पे ब्लैक है, तो आंसर में से जो भी डिजिट दी गई है उसे माइनस कर दीजिए तो आपको दूसरी वाली पता चल जाएगी। ठीक है जी। अगर आपको आंसर दे रखा है इनमें से कोई डिजिट नहीं पता, देखो ऐसे यहाँ पे 3 है मान लीजिए और यहाँ ब्लैंक है, आंसर आ गया आपका 5, तो आपने 2 में कितने प्लस करें कि 5 आ गया, है ना। तो आपने 3 प्लस करे, तो अगर आप 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आंसर आएगा। तो ऐसे ही करना है आपको, है ना स्टूडेंट। अगर यहाँ पे ब्लैंक्स है और यहाँ पे डिजिट है तो आप 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार आपको ये करने हैं। तो जी 5.53.352 माइनस कितने हो गए 13 हो गए, 3 में से 5 में जाने के, इधर से क्या ले लिया 13 हो गए और 13 में से 5 गए, कितने बच गए 8 और यहाँ कितने रह गए थे जी 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट और यहाँ पे क्या है 5 में से 2 गए 3। ओके स्टूडेंट, ठीक है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें से माइनस करेंगे 200.6 110.26। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 5 रह गए, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पॉइंट और ये 0 है, 0 में से 0 और यहाँ पे 10 हो गए 9 और ये 0। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। माइनस करने आपसे आते ही हैं।
तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो आप इसमें से डिजिट माइनस करेंगे। अभी बताया था आपको 60.5 50.5। तो स्टूडेंट 0 0 0 1। स्टूडेंट ये प्लस होएगा, 0 तो रहेगी और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये माइनस है, यहाँ पे वो अपने प्लस के लिए बताता, अगर वो प्लस होगा तो दोनों माइनस होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे जब ये आंसर आएगा। देखिए अगर यहाँ हमें पता नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो स्टूडेंट हमने सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 माइनस किया हमने और हमें पता नहीं, तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2 + 5 = 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे अगर यहाँ पे माइनस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 0 0.25। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। हमने बताया कि जिसमें पॉइंट नहीं होता उससे पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो ये पॉइंट लगा देना और इधर 0 25.89 ओ प्लस हो गया। तो स्टूडेंट अगर यहाँ माइनस है और ये डिजिट ब्लैंक्स है, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे। ठीक है जी। तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और जो नीचे लिखे हुए हैं डू दीज 6 7 8, ये आपके ऊपर वाले ही है ऐसे। ठीक है जी। इन्हें आपको ऐसे कर लेना है, ये आपसे हो जाएंगे। और 11 चैप्टर 11 के बाद में 12th चैप्टर अब हम नहीं कराएंगे, अब हम आपको रिवीजन कराएंगे। ओके स्टूडेंट। तो ये जो आपका सिलेबस था ये तक था। सिलेबस तो आपका 10 तक है जी। ये 11 तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर है आपका। ठीक है जी। तो अब आप रिवीजन करेंगे पेपर की तैयारी के लिए। ठीक है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं।